गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसके यूज। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए तो वो वाक्य हमारा किसका हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे हम हिमाचल जा रहे थे। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि अगर कोई काम भूतकाल में लगातार जारी था तो हम उसके लिए कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। जैसे हम हिमाचल जा रहे थे, इसका मतलब हम उस टाइम जब की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की, उस टाइम हम हिमाचल जा रहे थे। अगर कोई घटना हुई है उस टाइम की, उसको बताने के लिए क्या करेंगे भाई? उस टाइम हम हिमाचल जा रहे थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम वाक्य के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, हम हिमाचल जा रहे थे, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है सब्जेक्ट, क्योंकि हमने लिखा है सब्जेक्ट। अब पता भी होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। काम इसमें कौन कर रहा है? हम, मतलब कौन जा रहा है? हम। तो वी। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वोज या वर। वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? वर। वी वर। फिर हमने क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखो इसमें वर्ब कौन सी है? वर्ब है इसमें जाना। हम जा रहे थे, जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो वर्ब है जाना, जाने को हम कहते हैं गो। तो गोइंग, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, वोज या वर हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। कहाँ जा रहे थे? टू हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे वह भोजन पका रही थी। अब काम कौन कर रहा था? वह, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सी। सी के साथ सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वोज। सी वोज क्या काम कर रही थी? पकाना। पकाने को हम क्या कहते हैं? कुक। सी वोज कुकिंग, यानी कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और क्या पका रही थी वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या पका रहे थे? जैसे फूड। सी वोज कुकिंग फूड। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, जिसमें नोट लगाते हैं, जिसमें हम मना करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वोज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस का। जैसे तुम पढ़ नहीं रहे थे, इसमें हमने मना कर रखा है कि तुम नहीं पढ़ रहे थे। तो काम कौन कर रहा है इसमें? यू नहीं कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यू। यू के साथ हम क्या लगाते हैं? वर। यू वर नोट, क्योंकि हमने नहीं का भी प्रयोग किया है। यू वर नोट। और काम क्या हो रहा है हमारा? स्टडी। यू वर नोट स्टडिंग। है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है वोज या वर, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब पर्सनवाचक। और पर्सनवाचक सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? वोज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे इसको हम इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या तुम पढ़ रहे थे? अब इसमें देखो काम कौन कर रहा है? तुम। तो यू आ जाएगा और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? वर। सब हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लगानी है, वर यू। और काम क्या हो रहा है? पढ़ना, स्टडी। स्टडी के साथ आईएनजी, वर यू स्टडिंग। क्या तुम पढ़ रहे थे? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह बर्तन साफ कर रही थी? शी लड़की है, लड़की के लिए हम सी, और सी सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वोज। तो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब वोज, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? काम क्या हो रहा है? साफ करना। तो साफ करने को हम क्या कहते हैं? क्लीन। क्लीन के साथ आईएनजी, वोज सी क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसको हम बर्तनों के लिए यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन। है इंटेरोगेटिव नेगेटिव
सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें हम पर्सन भी पूछते हैं और मना भी करते हैं। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वॉज या वर, क्योंकि पर्सनवाचक भी है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि मना भी कर रखा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इस स्ट्रक्चर को भी हम वाक्य के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे क्या वह बर्तन साफ नहीं कर रही थी, तो वह पहले वाला ही ले लेते हैं हम, जैसे पहले बनाया था इंटरोगेटिव में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज, सी, नोट। अब नोट यहीं पे आएगा अपने पर्टिकुलर प्लेस पर, वॉज के साथ ये आगे नहीं जाएगा। वॉज सी नोट क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके पापा पत्थर लिख रहे थे, एक सेंटेंस ये है हमारा, इसको भी देखते हैं हम। तो उसके में लड़की के भी हो सकते हैं, लड़के के भी हो सकते हैं, तो दोनों की इंग्लिश अलग अलग बनेगी। अगर लड़की के पापा हैं तो हर फादर, अगर लड़के के पापा हैं तो हिज फादर। हर फादर वॉज, क्योंकि सिंगुलर है ये, हर फादर इकट्ठा, ये सब्जेक्ट है, उसके पिताजी एक ही वर्ड है ये, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। हिज फादर सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। हिज फादर वॉज। काम क्या हो रहा है, लिखना, राइट, राइट के साथ आईएनजी, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्या लिख रहे हैं, लेटर। हर फादर वॉज राइटिंग ए लेटर। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। अब इसको भी हम बना के देखते हैं। क्या पूछ रखा है, तो सबसे पहले वॉज या वर, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्यून। तो प्यून के साथ क्योंकि सिंगुलर है हम वॉज लगाएंगे, वॉज द प्यून नोट रिंगिंग द बेल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब एक्सरसाइज है, सब बच्चों को जो है एक्सरसाइज 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, लेकिन इनके 20-20 सेंटेंसेस बन जाएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि एक वाक्य से आपने 3-3 और बनाने हैं, तो 20 सेंटेंसेस हो गए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। सेकंड है, उड़ने को फ्लाई कहते हैं। सेकंड है, लड़कियां गाना गा रही थी, गाना गाने को हम क्या कहते हैं, सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, माली पेड़ों को पानी नहीं दे रहा था, तो पानी देने को हम वाटर ही कहते हैं, इसमें वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, वाटर। क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, शोर मचाने को क्या कहेंगे, मेक ए नॉइस। अध्यापक पेपर ले रहे थे,